नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं ये बड़ा हसास और नाजुक मौजू है। ज़िंदगी के अंदर 5 औरतों पर नज़र डालते हुए, उनको छूते हुए, उनको देखते हुए इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। उन 5 औरतों को बुरी नज़र से देखना, जहन के अंदर बुरे ख्यालात का आना, शहवत के साथ उनको हाथ लगाना या गंदी नीयत के साथ इनको हाथ लगाने से बाज़ औक़ात निकाह टूट जाता है। अगर इंसान शादीशुदा है, निकाह टूट जाता है। दूसरे नंबर पर कुछ ऐसी हरकत हैं कि निकाह नहीं टूटता, लेकिन बाद में आपकी औलाद और उन लड़कियों की औलाद के रिश्ते नहीं हो सकते। इनमें सबसे पहले नंबर पर भाभी है। बाज़ औक़ात क्या होता है, घरों के अंदर के बड़े भाई की शादी होती है और छोटे भाई अभी बच्चे होते हैं, तो भाभियां बाज़ औक़ात छोटे बच्चों को, छोटे देवरों को भाइयों की तरह या बेटों की तरह ट्रीट करते हुए उनको पालती हैं, उनसे पर्दा नहीं करती। यही एक बहुत बड़ी गलती होती है। याद रखिए, भाभी से पर्दा ज़रूरी, भाभी का देवर से, जहां जेठ से पर्दा है वहीं देवर से भी पर्दा ज़रूरी है। उनको इनसे पर्दा करना चाहिए। अगर पर्दा नहीं करती तो गुनाहगार होती हैं। दूसरी तरफ अगर ये लड़का यानी जो देवर या जेठ अपनी भाभी पर अगर बुरी नज़र रखता है तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होती हैं और ये सदा के लिए जहन्नम में जा सकता है। और कुछ मामलात के अंदर तो अगर इसने अपनी भाभी को छू लिया गलत नज़र से तो निकाह तक टूटने का खतरा है कि वो भाभी उसके भाई की बीवी नहीं रहेगी। दूसरे नंबर पर इसी तरह अगर उसको शहवत के साथ छू लिया है तो अब आपके बच्चे और आपके भाई के बच्चों के आपस में रिश्ते नहीं हो सकते। इसी तरह दूसरे नंबर पे जो औरत है वो है आपकी बहन। याद रखिए, बहन को बुरी नज़र से कोई भी नहीं देखता, लेकिन इसके बावजूद आजकल जुल्म और बर्बरियत की इंतहा होती जा रही है। अल्लाह ताला महफूज रखे। अब तो भाइयों के हाथों सगी बहनें महफूज नहीं हैं। इसीलिए शरीयत के अंदर ये पाबंदी और कैद भी लगाई गई है कि जब बच्चे बालिग होने लगें, यानी 9 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ न लेटे और इसी तरह बालिग होने के बाद 2 सगे भाई एक बिस्तर पर न लेटें। इनके बिस्तर 10 साल की उम्र में अलग कर देने का हुक्म है। तो इसी तरह अगर कहीं पर भाई बहन इकट्ठे रह रहे हों और अकेले हों तो उनको अकेले नहीं रहना चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और यहाँ पर भी अगर खुदा न खास्ता किसी के जहन के अंदर कोई बुरी बात, कोई शहवत और कोई गलत बात आ गई तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो दीन और दुनिया यानी ज़िंदगी और आखिरत दोनों के लिए तबाहकारी बन सकती है। तीसरे नंबर पर है बेटी। बेटी और बाप का रिश्ता बहुत अहम होता है, लेकिन क्या किया जाए कि आजकल ऐसा दौर आ चुका है कि जिसमें खुद बाप के हाथ से बेटियां महफूज नहीं हैं। कितने वाकयात अखबारात में आए, कितनी चीज़ों को खुद अपनी ज़िंदगियों के अंदर देखा जा चुका हुआ है कि बाप ने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का ज़िंदगी जो है वो उजाड़ कर रख दी। इसलिए याद रखिए, ख्याल कीजिए, बेटियों से बेटियों को महफूज रखिए। बाप भी दरिंदे बन जाते हैं। और उसके बाद अगला रिश्ता है साली का। ये हुर्मत मुसाहरत के अंदर भी आता है। साली को आधे घर वाली भी कहा जाता है और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसको आधे घर वाली कहकर बाज़ औक़ात सालियों के साथ मजाक किया जाता है, उनके हाथ मरोड़े जाते हैं, चुटकियां काटी जाती हैं, न जाने किस किस किस्म की बातें होती हैं। और फिर बहनोई होने के बावजूद वो बाज़ औक़ात कितने ऐसे वाक़यात हैं कि अपनी सालियों को लेकर भाग गए। यहाँ पर भी वही बात, यहाँ अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो निकाह तो नहीं टूटता, लेकिन ये ज़रूर है कि बाद में आपके उनके औलाद के रिश्ते नहीं हो सकते। और फिर इससे बड़ी बात कि जब एक बहन के साथ निकाह हो गया हो तो दूसरी के ऊपर नज़र रखना, इससे बड़ा बदबख्त और कौन होगा।
اور آخری نمبر یعنی 5ویں نمبر کی عورت جس پر نظر رکھنے سے اور بے حیائی سے اور ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ ہے آپ کی بہو یعنی آپ کے بیٹے کی بیوی، جو کہ آپ کی بیٹی کے درجے میں ہی آتی ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ آج کل یہ باتیں بھی دیکھنے اور سننے میں آ رہی ہیں کہ سسر خود اپنی بہو کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ دیکھیے ان کے اندر ایک رشتے کے علاوہ باقی تمام رشتے آپ کے لیے حرام ہیں، یعنی وہ ہے سالی، اس کے علاوہ بھائی، اگر جب تک بھائی آپ کا زندہ ہے آپ اپنی بھابھی سے نکاح نہیں کر سکتے، بہن مستقل طور پر نکاح کے لیے زنا کے لیے حرام ہے، بیٹی مستقل حرام ہے، اور اسی طریقے سے بہو مستقل حرام ہے۔ 2 رشتے بچ جاتے ہیں بھابھی اور سالی کا، یہ بھی تب سالی سے تب نکاح ہو سکتا ہے جب آپ کی وائف کی ڈیتھ ہو جائے، اور بھابھی سے بھی تب نکاح ہو سکتا ہے جب خدا نخواستہ بھائی کی ڈیتھ ہو جائے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ خدا را ان باتوں کو سمجھیے، سنبھلیے، آنے والے حالات پر غور کیجیے، اس لیے ان رشتوں کو سمجھنے کے بعد خود فیصلہ کیجیے کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو ماننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔